हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेल की स्किल्स। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर मोहम्मद शादाब। आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वेरिएबल इज जस्ट अ कंटेनर टू स्टोर द डेटा, दैट्स इट। मतलब वेरिएबल एक तरह का ऐसा कंटेनर होता है जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कप रहता है ना, इस कप में कभी आप क्या करते हो, पानी रखते हो, दूध रखते हो, चाय रखते हो, कॉफी रखते हो। ओके, तो ये हमारा कप क्या है, एक तरह का वेरिएबल है। और हमारी जो ये क्वांटिटीज है ना, पानी, दूध, चाय, कॉफी, ये सब क्या है, हमारी वैल्यूज है। ओके, तो आपको भी पानी और दूध रखने के लिए एक कंटेनर चाहिए होता है ना, तो सेम इसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डेटा को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होता है। तो उसको किस तरह से लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है, वो हमें यहाँ पे अभी समझना है। उसको लिखने का एकदम सिंपल तरीका है। जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे, बस इस तरह से ऐसे लिख दिया num इक्वल टू 5। तो ये हमारा जो num है ना, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ओके, और ये 5 जो है ये वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस 5 को उठा के इस num में स्टोर कर रहे हैं। तो num हमारा एक कंटेनर है, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजें आती है ना कि वेरिएबल को किस तरह से लिखा जाता है। तो इसको लिखने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि जैसे ये num हमने लिख दिया, तो इस तरह से आप भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। बट इसको लिखने के कुछ बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल्स जैसे जैसे ये इसको लिखते टाइम पे ना हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट करेंगे। मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि हम ऐसा 5 और नेम लिख दिया और इसमें 5 स्टोर कर दिया। मतलब आपका जो वेरिएबल नेम है ना, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, और आपका स्पेशल कैरेक्टर से नहीं स्टार्ट हो सकता, जैसे हैश नेम ऐसा करके लिख दिया, ये भी नहीं कर सकते आप। ओके, मतलब स्पेशल कैरेक्टर से कर ही नहीं सकते आप। बट एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिससे आप कर सकते हैं, जैसे अंडरस्कोर लिख के आप कर सकते हैं। ओनली अंडरस्कोर, ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर जो आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल नेम में, दैट्स इट। ओके, तो इसमें यही 5 बेसिक रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, दैट्स इट। इसमें हमें सिर्फ लेटर और नंबर्स और अंडरस्कोर्स का ही यूज करना है। इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हो। केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव आप कहोगे क्या होता है? केस सेंसिटिव मतलब जैसे आपने नेम इक्वल टू 5 लिखा और एक लिख दिया कैपिटल N, नेम इक्वल टू 10 और से 5। तो इसमें क्या है, ये केस सेंसिटिव है। मतलब आपके ये दो डिफरेंट वेरिएबल है, सेम नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पे कैपिटल N यूज किया है और यहाँ पे स्मॉल n। तो अगर आपने स्मॉल और कैपिटल अलग अलग दो वेरिएबल बना दिए और ऐसा यूज कर लिया, तो वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे, सेम नहीं होगा। ओके, तो दिस इज वी कॉल्ड केस सेंसिटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड जैसे क्या होते हैं, जो हमारे इफ एल्स, आप लोगों ने नाम तो ऑलरेडी सुन रखा होगा, इफ एल्स फॉर। ओके, तो इफ एल्स फॉर लूप, ये सब जो होते हैं ना, इन सब के ऐसा ये कीवर्ड को आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हो। आप जैसे यूज करोगे एरर दे देगा आपको, इस तरह से आप नहीं यूज कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंगफुल नेम्स यूज करें। मीनिंगफुल, अब मीनिंगफुल क्या होता है कि जैसे आपको किसी की एज स्टोर करनी है, आपने लिख दिया a इक्वल टू 5। सो दैट्स नॉट अ गुड वे। यू कैन राइट इट, इट विल वर्क, बट द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट अ गुड वे। ओके, सो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि अगर एज स्टोर करनी तो इस तरह से एज इक्वल टू 5 ऐसा लिखते, 15 लिखते ना, तो ये थोड़ा सा क्या है, मीनिंगफुल रहता है, जिससे आप जब ज्यादा लाइंस का कोड जब लिखेंगे ना, तो वहां पे अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, जैसे आपने प्राइस लिखना है तो आपने ऐसा करके ऐसे प्राइस लिख दिया, नेम लिखना है तो ऐसे नेम करके इस तरह से इसमें नेम लिख दिया। ओके, तो इस तरह से आप मीनिंगफुल नेम्स को यूज करिए। ओके, सो दीज आर बेसिक रूल्स जो हमें फॉलो करना है। ठीक है, ये सारे रूल्स को हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दे रहे हैं, आप वहां से भी इसको रीड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। वेरिएबल जो हमने चूज किया था नम इक्वल टू 5, अब आता है इसमें ये आपने नंबर स्टोर किया, अगर हमें किसी का नेम स्टोर करना वो कैसे करेंगे? तो भाई देखो, अभी इसमें क्या है, अब हमारा जो आप नेम भी इजीली ऐसा स्टोर कर सकते हो, इशू नहीं, इस तरह से आप जाओगे ऐसा, आपने नेम स्टोर कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, डेटा टाइप, वो इसी पर डिपेंडेंट है। ओके, डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप हमारा कंप्यूटर को ये बताता है कि आपके वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर है। ओके, जैसे आपने बोला ना ये 5 स्टोर है, ठीक है, और इसमें हमने नेम स्टोर किया है, तो अब ये कंप्यूटर को बताएगा कि भाई ये वाले वेरिएबल में ना नंबर स्टोर है और ये वाले वेरिएबल में आपका एक नेम स्टोर है ना।
तो अब ये डेटा टाइप्स ना ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक डेटा टाइप होता है आपका इंटीजर, ओके सॉरी इंटीजर होता है, ओके। एंड नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा जो होता है स्ट्रिंग रहता है, ओके। एंड एक और डेटा टाइप हमारा जो होता है फ्लोट होता है। एंड नेक्स्ट वन इज योर बूल और वी कैन से बुलियन वैल्यूज, ठीक है। तो हमारे ये 4 बेसिक डेटा टाइप्स हैं जिसका हम अभी यूज करेंगे। अभी इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में हमारे जो 1 2 3 इस तरह से जो नंबर्स होते हैं ना, ये हमारे सब इंटीजर्स होते हैं। और इसको लिखने का भी इसमें प्रोग्रामिंग में एक लिखने का कीवर्ड है इंट, ठीक है। तो अगर हमें कहीं पे ऐसा इंटीजर को कहीं पे मेंशन करने की जरूरत है तो हम इंटीजर पूरा इस तरह नहीं लिखेंगे, उसमें हम ये कीवर्ड यूज करेंगे इंट कीवर्ड को, ओके। इसी तरह से हमारा स्ट्रिंग होता है, इसको कैसे लिखते हैं? जैसे हमने ऊपर मेंशन किया हुआ नेम को ना, तो इस तरह से आप भी ऐसा नेम को, ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। मतलब ये कोटेशन के अंदर आपने जो भी कैरेक्टर्स लिख दिया वो हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। और इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो स्ट्रिंग इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। इस तरह से आप कुछ भी कोटेशन में लिखेंगे वो हमारा एक स्ट्रिंग कहलाता है, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? जैसे आप 5.5 जो डेसिमल वैल्यूज होते हैं 10.242 समथिंग, ओके। इस तरह से जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं ये सारी हमारी फ्लोट वैल्यूज होती हैं। अब बात आती है हमारी, सॉरी एक चीज मिस हो गई। अब जैसे स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? शॉर्ट में str को यूज करते हैं, ओके। इसी तरह से फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम पूरा फ्लोट ही लिखना पड़ता है, ओके। एंड बुलियन क्या होता है? बुलियन में हमारा सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यूज ही होती है, ओके। ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारा ट्रू फॉल्स होता है, ओके। अब ट्रू फॉल्स को ये बुलियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बूल वैल्यूज। बेसिकली इसका जो कीवर्ड है बुलियन का वो बूल है, फ्लोट का फ्लोट है, स्ट्रिंग का str है और इंटीजर का int है। तो बेसिकली अगर हमें ये जो 4 डेटा टाइप्स है इनको अगर हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है ना, तो हमें ये कीवर्ड्स के थ्रू ही यूज करना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारे 4 बेसिक डेटा टाइप्स थे जिसका हम यूज करेंगे। अब इसका एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया एज इक्वल टू 15, ओके। और यहाँ पे हमने इस तरह से प्रिंट कर दिया एज, और इस तरह से ऐसे जब हमें प्रिंट करना होता है ऐसा कोटेशन के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। एज और ऐसा कॉलन लगा दिया, स्पेस दे दिया थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, और इस तरह से यहाँ पे कोटेशन के बाद में कॉमा दे दिया और हमने ये एज वेरिएबल को प्रिंट करा दिया, ओके। तो ये हमारा अगर हम प्रिंट करके देखेंगे तो हमारा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आप कंसोल में इस तरह से देख सकते हैं एज इज 15, ओके। अब इस तरह से हम चलते हैं, एक वेरिएबल बना देंगे नेम, जिसमें हम क्या करेंगे अपना नेम स्टोर कर लेते हैं, ओके। और इसको प्रिंट करा देते हैं। इस तरह से प्रिंट कराया तो आपका प्रिंट कराया तो नेम हमारा प्रिंट हो गया, ओके। अब इसी तरह से हम लेट्स से सम प्राइस एक वेरिएबल और बना लेते हैं, प्राइस इक्वल टू 50.5, ओके। और इस तरह से एंटर किया और प्रिंट करके इसको भी प्राइस को भी प्रिंट करा लेते हैं। इस तरह हमने प्राइस को भी प्रिंट करा दिया है ना। तो ये हमारा प्राइस प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है बूल वैल्यू। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं कि इज करेक्ट, इस तरह से, और इसमें क्या है हमने ट्रू स्टोर कर दिया है ना। अब इसको प्रिंट करा देते हैं कि इज करेक्ट, इस तरह से, है ना। तो ये हमारे चारों डेटा टाइप्स ऐसा अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे। अब इसको रन करा देते हैं, ओके। सो आप इसको कंसोल में इजीली यहां से ऐसे देख सकते हैं। लेट्स एक्सपेंड इट लिटिल बिट। सी देखो आपका एज 15 प्रिंट हो रहा है जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ था, है ना, दिस वन, ओके। एंड नेम आपका मोहम्मद शादाब, my name is showing proper, okay, and price is 50.5, okay, and your is correct value is correct is true। तो हमारी सारी वैल्यूज प्रॉपर शो हो रहे हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नए टॉपिक के साथ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंटेल कीन स्किल्स।